केतकी। आज प्रस्तुत है तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद। लेखिका हैं श्रीमती पी शांति अमरज्योति। तो सुनिए नाटक केतकी। कितने सुनहरे सपने और आशाएं, कितनी उमंगें, इच्छाएं मेरे मन में जागी थी, लेकिन सारे अरमान मन में उमड़कर, आंखों में चमककर कच्ची कली की अवस्था में ही झर गए। हृदय चकनाचूर हो गया। शायद जिंदगी के तूफान को सहन नहीं कर सका। ओह, चारों ओर असहायता और निराशा का माहौल। मैं अपने सपनों के खंडारों से जीवन का पुनः निर्माण कर रही हूं। अब ये जीवन एक झरने के समान बहने लगा है, न जाने किस मंजिल की ओर। आइए रानी जी, आइए। आपको आने में असुविधा तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। पूछे क्यों? क्यों? हाजी, आप मेरी बात मान गई। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात गोपाल जी, हम पिछले 4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? ओके धरणी जी, ओके। देखिए, मैं समझता हूँ कि मनुष्य को स्नेह, अनुराग, प्यार की जरूरत होती है। मनुष्य से आपका मतलब? अब मनुष्य यानी मनुष्य ही। मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी जरूरत आदमी को है या औरत को? दोनों को। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ दीजिए। अगर आप वाकई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ कह दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये बात जो है सिक्के के दोनों पहलुओं से जुड़ी हुई है। अच्छा? हाँ, कहने का मतलब ये बात हम दोनों से ही संबंधित है। देखिए गोपाल जी, अभी हम ऑफिस में नहीं हैं। वहाँ तो हम कोलीग्स हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं। आप जो भी कहेंगे मैं उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार हूँ। धरणी, आपके प्रति मेरे मन में गौरव है, आदर की भावना भी है, और इसीलिए तो मैं ये बात आपसे कह नहीं सका। मैं जानती हूँ कि अमीर घराने की और ऊंचे ओहदों की औरतों के प्रति हमारे समाज में आदर और गौरव की भावना होती है, लेकिन मैंने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की। बात कहने के लिए आपको भूमिका की जरूरत नहीं। यू आर ऑलवेज वेलकम। अब देखिए, आपको यहाँ बुलवाकर इतनी बातें करना, अब ये भी तो साहस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे, पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि गोपाल जी, जो मुझे रास्ते में देखते ही लड़खड़ाते हैं, उन्होंने मुझे खबर क्यों भेजी, वो भी यहाँ बीच में मिलने के लिए। ओह, देखिए, मैं ही बोलती चली जा रही हूँ। आप भी तो कुछ कहिए ना। अब धरणी, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ मैं। अच्छा? ये कि आपने कई मुसीबतें झेली हैं। कड़ी मेहनत करके आपने इतनी अच्छी नौकरी पाई है। बीती जिंदगी की कड़वाहट को अपने गले में उतार कर अकेले ही सही आप सुनहरे भविष्य का निर्माण करने में लगी हैं, और इसीलिए मैं अपना प्रपोजल। फिर आपका प्रपोजल? जी। यानी एक और खाओ, चोट लगने पर ही खाओ। खैर, बाद में वही अनुभव बन जाता है, यानी पाठ, सबक। ये आप धरणी जी, कभी कभी आप इतने अजीब ढंग से बातें करती हैं, हम जैसे लोगों की समझ में नहीं आता है। क्या यही बताने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। आपको कैसे बताऊं? देखिए, ऐसी वैसी कुछ भी नहीं। लगता है आप बता नहीं पाएंगे। अगर इसी गति से कहना शुरू किया ना, तो बात खत्म होने तक चांद उस छोर तक पहुंच जाएगा। ओह माय गॉड, रात होने लगी है, कार की बैटरी भी वीक है। फिर कभी मिलेंगे। अब मैं जा रही हूँ। ओके। धरणी जी। जी कहिए। धरणी जी, वो मैं, मेरा मतलब है मैं
मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अरे अरे ये क्या धरणी जी, अरे सुनिए, आई एम सीरियस, प्लीज धरणी जी। उफ, हंस के चली गई। उफ। शांत वातावरण में एक बार फिर ठंडी हवा का झोंका। क्या क्या ये सच है? चलो चलो ये भी देखते हैं। मलयानिल से डरना क्यों? मैंने कई झंझावातों की मार खाई है। चाहे फूल हो या कांटे, मेरे सूखे पांवों में सब बराबर है। ओह 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 ओह, कितनी देर हो गई है अभी। सो जाओ। अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? बेटी की शादी के बारे में। रमा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? शहर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में आपकी धरणी को देखा, हीरोइन जैसी बन गई है। अपनी सहेली के घर जा रही होगी। 10वीं पास हुई। अच्छा। तो खर्च से डरकर मैंने उसे सिटी कॉलेज में दाखिल नहीं किया, और फिर उसकी सहेली ने उसे कंप्यूटर सीखने की सलाह दी है। चींटी चाहे सागर था। भैया तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आई नहीं है? ऐसा क्यों कहती हो रमा? और नहीं तो क्या। अरे कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, उधर कंप्यूटर सिखाने की बात कर रहे हो। अरे भाई, सिर्फ 500-600 का ही तो खर्चा होगा। अरे वो लोग ऐसे ही कहते हैं, बाद में हजारों की मांग करते हैं। रमा, धरनी बेचारी बिन माँ की बच्ची है, और फिर देख, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे जीते जी अगर वो कुछ बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, बाद में तो वही होगा जो उसके नसीब में है। रमा, अरे भैया, तुम्हारे विचार तो बहुत ही पुराने हैं। अरे आजकल लड़कियों को विकास के कई अवसर मिलने लगे हैं। नौकरी पाना और अमेरिका जाना बहुत ही आसान हो गया है। नौकरी? हाँ। अरे भाई, हम जैसे लोगों को कौन देगा नौकरी? कौन देगा? हाँ। अरे हमें ही ढूंढना है। वो जगन्नाथ जी की सरस्वती को और वेद सुब्बाराव की पूर्णिमा को नौकरी किसने दी? किसने? अरे उन्होंने जमीन भी खरीदी, मकान बनवाए और सुख से रह रहे हैं। रमा, उनका अपना भाग्य है। अरे भैया, लेकिन हमारी बिटिया धरनी को अब नौकरी कैसे मिलेगी? वो अरे भाई रमा, वो तो सिलाई बुनाई तक भी नहीं जानती। अरे कोई परवाह नहीं भैया, लड़की बड़ी तो हुई है ना। तुम एक काम करो भैया। हाँ बताओ। धरणी को कंप्यूटर सिखाने का तुम्हारा विचार है ना? अरे हाँ भाई हाँ। अरे कब कंप्यूटर सीखेगी, कब नौकरी मिलेगी? मेरी बात सुनो। हाँ। जिस कंपनी में मेरा छोटा भाई काम कर रहा है ना, हाँ। अरे वही कंप्यूटर सिखाएंगे और नौकरी भी वही देंगे। अच्छा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो धरणी को मेरे साथ भेज दो। तुम्हारे साथ भेज दूं? हाँ। पर कहाँ? मुंबई। मुंबई? नहीं नहीं, धरनी के बगैर मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। अरे हवाई जहाज से सिर्फ 1 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। मैं तो कई बार अपने भाई के यहाँ गई हुई हूँ। फिर भी भैया, तुम्हारी बेटी है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं रमा, हाँ? वो बात नहीं है। देख, अगर धरनी को कुछ हो जाए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ओफो। इतनी दूर भेजने की बात सोचकर मैं घबरा गया। आंखों में आंसू भी आ गए। धरनी से मैं बहुत प्यार करता हूँ ना। प्यार करता हूँ? अगर तुम सचमुच प्यार करते हो ना, तो उसे इस तरह घर में बंदी बनाकर नहीं रखते। अरे कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। सोचो, कल परसों अगर तुम मौत के शिकार हो गए तो उसकी क्या हालत होगी?
घर आई लक्ष्मी को नहीं ठुकराते भैया। अब क्योंकि हम दोनों बचपन से भाई बहन के समान मिलजुल कर रह रहे थे, इसी संबंध को लेकर मैंने ये सलाह दी थी। फिर भी भैया तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी इच्छा, मैं क्यों बीच में पढ़ूं। अच्छा भैया मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक है। कल परसों यदि तुम मौत के शिकार बन जाओगे तो उसकी क्या हालत होगी। सोचो सोचो भैया, धरणी का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, धरणी का क्या होगा। रमा भाई रुको रुको। क्या हुआ भैया? सुनो बहन। हाँ? मैं धरणी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। हाँ, भेज दूंगा। चलो भैया, तुम्हें समझ तो आया। अब ये लो। ये क्या? ये 100 रुपए उसे दे देना, और हाँ आज शाम को ही उसे हमारे घर भेज देना। ठीक है। कल सुबह ही हम मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। बहन, धनी मेरी जान है। मैं हूं ना भैया। अगर उसे कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा। तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं हूं ना भैया। जिंदा नहीं रहूंगा। भैया तुम्हारे प्रति मेरे मन में आदर है, इसीलिए मैंने इतनी देर तक बातें की। मैं तो कभी किसी के घर नहीं जाती और इतनी देर तक बातें भी नहीं करती। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ, धीरज रखो भैया, सब ठीक हो जाएगा। भगवान मेरी बेटी का भला करना, मेरी धरणी का भला करना। भगवान मेरी बेटी का भला करना। नमस्कार। आप? नमस्कार। आइए। कल आप दफ्तर क्यों नहीं आई? हाँ, अब कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी? क्यों, घबरा गए क्या आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब बस मैं तो यूं ही आपका हालचाल पता करने आपके इस ताजमहल में आ गया था। ताजमहल? हाँ? ये तो ताजमहल नहीं है, मेरा अपना बंगला है। ओह यस। अपनी कमाई से मैंने इसे बनवाया गोपाल जी। हाँ मैं जानता हूँ। अब ये शब्द समझ लीजिए मैंने यूं ही कह दिया। अच्छा ठीक है। आप बैठिए ना प्लीज। शुक्रिया। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं सुनिए, कॉफी नहीं चाहिए। तो फिर और क्या लेंगे? नथिंग। गोपाल जी मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्या? आपको मेरा उत्तर चाहिए ना? हाँ। ओके बताऊंगी मैं। ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 34। 34? अरे तो आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? नौकरी करते हुए तो कई साल हो गए ना आपको। हाँ, लेकिन समझ लीजिए पसंद की ना मिलने की वजह से। लड़की या उसकी दौलत? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए इस तरह की बात करना ना मेरी आदत है। धरणी जी देखो, हर आदमी अपनी जिंदगी में कई सपने संजोता है, उन्हें साकार बनाने की कोशिश भी करता है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह मैं भी एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छी बीवी, आराम की जिंदगी चाहता हूँ। कैसा सोचना गलत है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने अरमानों की पूर्ति के लिए गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हाँ ये भी सच है। मैं समझता हूँ कि हर साधारण व्यक्ति की यही सहज इच्छा होती है। इसका मतलब मैं आपको पसंद आ गई। हाँ। और इसीलिए आपने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। राइट। लेकिन आप सावधानी से मेरी बातें सुनिए। मैं मुंबई रिटर्न हूँ। वहाँ कई बार अत्याचारों की शिकार बनी हूँ। उस नरक से मुक्ति पाकर ही मैं बाहर आई। एक धोखेबाज की पत्नी बनने की विवशता का सामना किया। बाढ़ से निकला, मेड़ में पड़ा। ये है मेरी हालत। गांव की भोली लड़की बनकर कई लोगों को मैंने आकृष्ट किया। सभी ने अपनी जमा पूंजी चढ़ाकर मेरी आराधना की। किस्से आंसुओं के कई उतार चढ़ाव, आखिर इस प्रचंड प्रवाह में बहते हुए
मुझे अपने पिता की मृत्यु का भी पता नहीं चला। रिलैक्स धरणी जी, प्लीज प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। बाद में स्त्रियों के अनाथ केंद्र में मुझे आश्रय मिला। मैंने पहली बार माँ के प्यार को चखा। वहाँ की प्रेमा राम मूर्ति जो है ना, उनके संपर्क में वे मानवता की प्रतिमूर्ति हैं जी। मेरी जैसी ठगी गई औरतों को उन्होंने आश्रय दिया है। उन्हीं की मदद से ही मैंने पढ़ाई और कंप्यूटर कोर्स किया जी। कड़ी मेहनत के फल है ये नौकरी, ये जायदाद और ये हैसियत। ये मेरी बीती जिंदगी है जी। अब आप बताइए। धरणी जी, ये सब सुनकर आपके प्रति मेरी सहानुभूति और बढ़ गई। गोपाल जी प्लीज हल्के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। स्नेह कहिए, प्यार कहिए, आदर कहिए, लेकिन सहानुभूति या सहारा जैसे व्यर्थ के शब्द मत बोलिए आप। ओके, आई एम सॉरी प्लीज कूल डाउन। सच तो ये है कि अब मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हूँ। देखिए गोपाल जी, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अकेला नहीं रहना चाहता। मिसाल के तौर पर मेरे बारे में सोच लीजिए। बाकी लड़कियों की तरह मैंने भी कई सुनहरे सपने संजोए। विवाह के मंडप, शहनाई वादन और घर में शादी की तैयारियां सब देखना चाहती थी मैं। लेकिन क्या हुआ? जिंदा लाश के समान आपके सामने हूं। धरणी जी, ये समाज कई बार मेरी जान लेता रहा, लेकिन मैं बचकर निकलती रही। मैंने ये साबित किया कि मुझे मारने या सताने का किसी को भी कोई हक नहीं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। मैं समझता हूँ। यदि कहीं मुझे सच्चा प्यार मिले ना, तो मैं बाहर रहने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, मैं सब समझ गया। थैंक यू वेरी मच। रुकिए। थैंक्स कहने से ही शादी नहीं होगी। क्या मतलब? मेरी एक शर्त है। शर्त? कहिए। हमारी शादी मेरे घर में ही, हम दोनों की ही मौजूदगी में होनी चाहिए। ओके, मैं समझ गया। थैंक यू धरणी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बिल्कुल वैसा। धरणी माय डियर, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। अरे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लगी है क्या? जी। अरे लॉटरी का क्या, ये तो उससे भी बड़ी बात है। बड़ी बात? क्या है, बताओ ना, बताओ। या बैठो। देखो बताता हूँ, ठीक से बैठो, ध्यान से सुनो। धरणी, मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत देरी कर दी। अरे क्या हो गया, किस में देर कर दी? देखो, तुम्हें तो पता है कि इस सिटी में एक भी अच्छा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ, नहीं है ना? तो क्यों ना हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लें। अब बाद में उसे एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट संस्था के रूप में विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों कंप्यूटर फील्ड में हैं। समझ गए आप? तो क्या कहना है आपका? प्रपोजल और प्लान तो अच्छा है, लेकिन पूंजी तो हमारे पास है ही नहीं। ओहो, क्यों नहीं है भाई, हमारे पास है। कहाँ है? अब तुम्हारा बंगला। मेरा बंगला? हाँ, समझ में नहीं आना? ओहो, वेरी सिंपल। देखो, तुम्हारे बंगले और साइट दोनों की कीमत बनती है पूरे 1 करोड़। बिल्कुल। तो अगर हम उसके दस्तावेज बैंक में गिरवी रख दे तो हमें ऋण मिल सकता है, और वही हमारे धंधे की पूंजी होगी। हाँ, सही है। लेकिन दस्तावेज क्यों? क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर कुछ और नहीं कहना है तो दस्तावेज दे दो। ठीक है, कल जब आप बैंक जाएंगे ना, तब दे दूंगी। सुनिए, एक और काम करना अच्छा होगा। वो क्या? आपका घर तो आपके ही नाम पर है ना? हाँ, सो तो है। तो उसे मेरे नाम पर कर दीजिए। क्या मतलब? क्योंकि हम कंप्यूटर फील्ड में पूंजी लगाने जा रहे हैं। पता नहीं मार्केट की कब क्या हालत हो। मतलब? ओहो गोपाल, आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, मगर सोचते नहीं हैं आप। हम तो अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को आपके ही नाम पर चलाएंगे ना। वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही कि किसी कारणवश
किसी कारणवश अगर इस धंधे में हमें नुकसान उठाना पड़े तो मेरी सारी जायदाद तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। बैंक अपने ऋण की वसूली के लिए आपके नाम पर जो मकान है उसे जब्त कर ले तो सोचिए हमारी क्या हालत होगी। तो हाँ, ये तो है, लेकिन ये समस्या है या कोई शर्त है? ओहो, शर्त नहीं गोपाल, आने वाली समस्या का समाधान है। अगर आप इसे मान लेंगे तो मैं अपने दस्तावेज दे दूंगी। रियली? धरणी, तुम तो सोने की पुतली हो, पुतली। सोने की मुर्गी नहीं कहा, मैं बच गई। ठीक है, मैं कल ही अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। ओह, थैंक यू गोपाल। पहले वो कर दीजिए, क्या? बाद में मेरे दस्तावेजों को बैंक में गिरवी रख सकते हैं, ठीक है? ओके। ये औरत, ये तो बहुत चालाक निकली। मैं इसे सीधी समझता रहा, हालात की मारी समझता रहा, लेकिन उसने तो मेरा दांव उल्टा कर दिया। हा? अब मैं क्या करूं? सारा गेम चौपट कर दिया मेरा उसने। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं देखता हूं क्या करूं। कुछ तो मैं भी करूंगा। कौन आ गया? अरे कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हाय गोपाल। तुम? अरे ये क्या? तुम शराब पी रहे हो? मैं शराब पी रहा हूँ? माय स्वीट धरणी, मैं शराब पीने लगा हूँ। लो लो लो, तुम भी पियो। अरे थोड़ी सी टेस्ट तो बकवास करो। बंद करो तुम। एक तो बुरा काम कर रहे हो और फिर बढ़ चढ़ कर बातें भी कर रहे हो। मुझे मुंह बंद करने के लिए कह रही हो तुम? हाँ। अरे ये घर मेरा है। अच्छा। मेरा, अपनी मर्जी के अनुसार करूंगा जो करूंगा। तुम पूछने वाली कौन हो? तुम्हारा घर? अरे ये घर मेरा है, मेरा। मैं इसकी मालकिन हूँ। अरे हंसने क्यों लगी हो तुम? अपनी जायदाद खोकर पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं बनी गोपाल, वो तो अब तुम्हें बनना है। धरणी, माय स्वीटहार्ट, तुम्हारी जायदाद अब मेरी जेब में है। ये घर सिर्फ 5-6 लाख का है। मुझे बहुत फायदा हुआ है, तुम समझती नहीं हो धरणी। नशे में तुम्हारी आंखें मुंद गई हैं। तुम ये भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हें नकली दस्तावेज दिए हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने जानबूझकर नकली दस्तावेज दिए। ये कैसी बचकानी हरकत कर दी तुमने? तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे तुमने दे जो दिया? बदमाशी की उससे ज्यादा नहीं। तुमने समझा कि तुम ही मुझे धोखा दे सकते हो। लेकिन अब तुमने धोखा खाया है। धरणी? जी हाँ, मैंने पहले से ही तुम पर नजर रखी। क्या? पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। क्यों की है? तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। तुमने अभिनय करना चाहा, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी चाल नहीं चली। मैं तुझे मैं अभी यहाँ मार डालूंगा। ये काम तो मुझे करना है। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर गोपाल तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो यहाँ से भाग जाओ। नो, मैं तुझे खत्म किए बिना शांत नहीं रहूंगा। लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? वही जो तुम मुझे नहीं जान पाए। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें यहाँ इसी वक्त इसी कुर्सी पर खत्म कर सकती हूँ। लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तुमने मुझसे क्षमा भी नहीं मांगी,
फिर भी जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। लुक मिस्टर गोपाल, स्त्री के लिए पढ़ाई जरूरी है, उसे नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, लेकिन कभी किसी औरत से व्यापार करने का प्रयत्न मत करो। जानते हो, बालों में सहेजने पर केतकी शोभा देती है, लेकिन उसके पौधे को जलाना चाहोगे तो सांपों की विषाग्नि की ज्वालाओं में जलकर राख बन जाओगे। सावधान रहना तुम। एंड नाउ यू गेट आउट। मुझे नहीं छोड़ो। गेट आउट। अरे आई से यू गेट आउट। तुम्हें खत्म कर दूंगा। यू गेट आउट। गेट आउट। ओह, न जाने अब कौन सा बवंडर आएगा और मेरी जिंदगी को तितर बितर कर देगा। खुशी इस बात की नहीं कि मैंने ढेर सारे उपद्रवों का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि डर इस बात का है कि भविष्य में क्या होगा। केतकी। अभी आप तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। लेखिका थी श्रीमती पी शांति अमरज्योति। नाटक के निर्देशक थे हरीश दीप। प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री मनमोहन जोशी, हेमा सिंह, राजेश तिवारी और शर्मिला मलकानी। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।